जे के 260 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर शायद जे के हिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड चैप्टर रहा है बिकॉज इस चैप्टर में अगेन किसी का कम बैक हुआ है। बिल्कुल तुम्हें जिसका इंतज़ार था ये वही है। तो बिना रुके हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। 260 का आगाज़ होता है एग्जैक्ट वहीं से जहाँ पे पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। तोदो और इतादोरी मिलकर सुकुना को पेलने वाले थे और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें यहाँ पे तोदो की टेक्निक के बारे में कुछ चीज़ें रिवील की जाती हैं कि तोदो ने अपनी टेक्निक को दोबारा यूज़ करने के लिए अपने हाथ के ऊपर मेटल से बना कोई हाथ टाइप चीज़ बना दी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब वो अपनी बुगी वुगी टेक्निक को यूज़ कर पा रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी रिवील किया जाता है कि ये टेक्निक अब काम कर रही है बिकॉज तोदो ने एक बाइंडिंग वाव किया है और जो चीज़ उसने अपने हाथ में बनाई है वो एक बहुत ही ख़ास तरीके से बनाई गई है, जिसकी वजह से तोदो 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स स्वैप कर पा रहा है अपने आप को किसी और के साथ, और किसी और को किसी के भी साथ तुम्हें पता ही है बुगी वुगी कैसे काम करती है। सो बेसिकली तोदो अब 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स स्वैप कर सकता है और इसका इस्तेमाल करते हुए अब तोदो और इतादोरी मिलकर सुकुना को पेलने वाले हैं। जाहिर सी बात है यार, तुम्हें पता है जब जब तोदो और इतादोरी एक साथ आए हैं इन्होंने पेला ही है। तो ये लोग सुकुना को पेलना शुरू करते हैं और सुकुना को लिटरली यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे किस तरफ से पड़ रही है, लेकिन सुकुना असल में यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में तोदो की टेक्निक काम कैसे कर रही है। बट डेफिनेटली तोदो की टेक्निक इतनी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है कि सुकुना भी उसे ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहा होता कि ये उसे किस तरह काम कर रहा है। इसी दौरान इतादोरी एक पत्थर उठाता है ग्राउंड से और वो सुकुना की तरफ फेंकता है एंड इसी के साथ तोदो पत्थर को और इतादोरी को आपस में स्वैप कर देता है और इतादोरी एक मिसाइल की तरह जाके हिट करता है सुकुना को। एंड इसके कुछ टाइम बाद ग्राउंड के अंदर मेमे का एक क्रो उड़ रहा होता है। तो सुकुना को लगता है कि शायद अब ये इसके साथ फिर से स्वैप करेंगे, बट एक्चुअल में तो इसके साथ स्वैप नहीं करता एंड यूजी बड़ा ब्लैक फ्लैश लैंड करता है सुकुना के ऊपर। एंड इसके बाद यूजी अपना हाथ सुकुना की छाती के अंदर घुसेड़ देता है और उसे फाड़ने वाला होता है, बिल्कुल चीड़ फाड़ कर रहा है उस वक्त सुकुना की। और सुकुना इस टाइम बोलता है भाई तू कर ले तूने जो करना है, बिकॉज मैं अपनी डोमेन ओपन करने वाला हूँ। एक्चुअल में सुकुना एक काउंटर अटैक के ऊपर एक और काउंटर अटैक करने की सोच रहा है इस वक्त, यानी कि यूजी ने उसके ऊपर अटैक किया और वो इसके ऊपर अपना एक बहुत ही बड़ा फाइनल अटैक रिलीज़ करेगा, यानी डोमेन ओपन करेगा। बट इससे पहले कि सुकुना अपनी डोमेन ओपन करे उसे पास ही धुएं के अंदर एक परछाई दिखती है। नरेटर यहाँ पे एक्सप्लेन करता है सुकुना विटनेस्ड हिम द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट ही एवर पुल्ड डाउन। मेरे ख्याल में तुम समझ चुके हो कि उसने किसे विटनेस किया है। यस, ही इज़ सातारो फ्रीकिंग गोजो। और अगर तुम्हें इससे ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो नरेटर की अगली लाइन जहाँ पे नरेटर बोलता है दोज आइज़ आर अनमिस्टेकेबल, यानी डेफिनेटली 6 आइज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे गोजो ही है। एंड इसके साथ हमें एक पैनल भी दिखाया जाता है जो कि इस बात को और भी ज़्यादा कंफर्म कर देता है कि यस, ही इज़ सातारो गोजो, ही इज़ कम बैक। वेल, ये इस वक्त जे की सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ है और इसकी मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट वीक नो ब्रेक, सो हमें 7 डेज़ में ही कंफर्म हो जाएगा कि गोजो वापस आ चुका है या नहीं। देखो, ये एक पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि गोजो वापस आया है या नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि सुकुना को जस्ट एक इल्यूजन हो रहा है बिकॉज़ वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गया है ना। तो मैंने देखा है कि इतादोरी ने कैसे उसका चीर फाड़ दिया। सो मे बी कि सुकुना मौत के इतना करीब पहुँच गया है तो इसलिए उसे एक शायद इल्यूजन दिख रहे हैं, या जिनसे वो डरता है उन्हें वो दिख रहे हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है। या फिर ये गे की तरफ से कोई ट्रॉल भी हो सकता है, या फिर कुछ और तुम कह सकते हो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ही इज़ बैक। सो हमें इसकी मज़ीद कंफर्मेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 1 वीक का, लेकिन हम इस पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बल्कि एक नहीं बहुत सारी वीडियोस में बात करेंगे। जाहिर सी बात है यार, इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।